नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। रूस के फैसले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों को मान्यता दे दी है एक अलग देश के रूप में, डोनेस्क और लुगांस्क। न केवल ये बल्कि रूस ने अपनी सेना भी इन इलाकों में भेज दी है शांति सेना के नाम से, और इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। युद्ध का बिगुल बज गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, हलचलें बढ़ गई, रूसी सेना एक्शन में आ गई। पूर्वी यूक्रेन के उन इलाकों में घुस आई जहां रूसी अलगाववादियों का कब्जा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दो शहरों लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद मुल्क घोषित कर जंग का बटन दबा दिया। दुनिया देखती रही और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. पुतिन के ऐतिहासिक ऐलान के साथ ही रूसी सेना डोनेट्स्क की सड़कों पर मंडराने लगी। रात के अंधेरे में रूसी टैंक और सेना की गाड़ियों को शहर में चक्कर लगाते देखा जा सकता है। रूस का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए रूसी सेना डोनेट्स्क में दाखिल हुई। रूस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ना तो यूक्रेन को, ना ही अमेरिका और उसके नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े कर ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिया। उन्हें अलग देश के तौर पर मान्यता भी दे दी। मानचित्र देखा जा सकता है। लुहांस्क और डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन में हैं। अब तक ये यूक्रेन के हिस्से थे, अब रूस इन्हें आजाद मुल्क बता रहा है। रूस की सेना इस समय दो इलाकों में तो घुस आई है, वो डोनेस्क में भी है और लुहांस्क में भी है। यूक्रेन का कहना है कि ये उन पर हमले की शुरुआत है। डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी अलगाववादियों का कब्जा है। इन्हें रूस से हर तरह की मदद मिलती रही है, फिर चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामरिक। यहाँ रूसी हथियारों का ही बोलबाला रहता है। यही कारण है कि रूस के ऐलान के साथ ही लुहांस्क और डोनेट्स्क में जश्न मनने लगे, आतिशबाजी होने लगी। रात में गाड़ी निकालकर लोग सड़कों पर निकल पड़े। राष्ट्रपति पुतिन ने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और नेटो के साथियों को जिम्मेदार बताया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन रूस के लिए खतरा बनता जा रहा है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine.
Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. रूस के इरादे 3 दिन पहले ही साफ हो गए थे जब पूर्वी यूक्रेन में बमबारी होने लगी। 19 फरवरी के इस वीडियो को देखा जा सकता है जब शेलिंग से बचने के लिए यूक्रेन के अधिकारी और विदेशी पत्रकार भागने लगे। अब रूस जंग के लिए तैयार है। एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है, जहां हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर बेलारूस में रूसी सेना का युद्धाभ्यास अभी खत्म करने के मूड में नहीं दिखती। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। बीती रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि डोनेस्क और लुगांस्क दोनों को वो अलग देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं और शांति सेना इन दोनों देशों में भेज रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन रूस के इतिहास का हिस्सा रहा है और यूक्रेन ने जो जो प्रगति की उसमें मॉस्को की भूमिका अहम है। उन्होंने यूक्रेन पर नेटो और अमेरिका के पिछलग्गू होने का भी आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन को नेटो का प्लेग्राउंड बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर विवाद और ज्यादा गहराएगा। रूस के एक्शन से दुनिया हैरान है। अमेरिका से लेकर नेटो के तमाम देशों में हलचल बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया। युद्ध टालने के लिए पूरा जोर लगाने वाला यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बस इतना बोल पाए कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूस के फैसले से अमेरिका तमतमाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल्स से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अब आगे क्या होगा, इसी पर सबकी नजर है। क्या अब युद्ध ही रास्ता है या फिर बातचीत का रास्ता खुला है? एक तरफ तो कुछ संकेत आ रहे थे कि यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ग्राउंड में स्थिति पूरी तरह बदलती रही। जहां पर रूस के 1.25 लाख सैनिक मौजूद थे, अब मौजूदा समय में उनकी संख्या 1,60,000 से भी ज्यादा हो गई है। और इतना ही नहीं, जो एक्सरसाइज के इलाके से वापस जाने वाली बात थी, वो भी बेमानी साबित हुई है। अगर तनाव बढ़ता है तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी, यूरोप को जबरदस्त नुकसान होगा,
कि रूस को भी नुकसान होगा, लेकिन इस सब में चीन को फायदा होगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका नाटो को मना लेगा और रूस के साथ कोई ना कोई समझौता होगा, जिससे कि विश्व भर में तनाव ना फैले। जबरदस्त खतरा है, और अगर रशिया ने इसके बाद बाकी यूक्रेन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, 2 और एन्क्लेव्स है जिनके ऊपर वो अपना दावा जमाता है, अगर उनको भी ऑक्यूपाई करने के लिए किया तो युद्ध तो अवश्य होगा। रूस के रवैये से साफ है कि अब वो आगे बढ़ चला है, आर पार के लिए तैयार है। बस ये देखना है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक।